Hello children. Now in this part 2 we will see what happened after refusing Drona. What did Eklavya do to learn archery, because he is very excited to learn archery. So we will read now. The very next day, after that next day, Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. ट्री ट्रंक से ही उसने क्या किया, द्रोणा का एक स्टैच्यू बनाया. कार्व्ड मीन्स टू कट wood or a stone anything and to make any object. So here he make a statue of Drona. Each day what he do? Each day he would bow before the statue, means pranam karna, bow before the statue, practice shooting and imagine a pat on his back from Drona. और वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था और इमेजिन क्या करता था प्रैक्टिस करते हुए करते कि द्रोणा इज़ पैटिंग हिज बैक, मतलब पीठ थपथपा रहे हैं द्रोणा. वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड जॉब. वो अपने आप को ऐसा इमेजिन करता था, ऐसा सोचता था. द रॉयल प्रिंसेस एंड द मास्टर केम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स. After few months again they came to practice archery in that forest. As Arjuna got ready to take aim at a particularly difficult target, आज उनके गुरु ने उनको एक डिफ़िकल्ट टारगेट दिया था उसको शूट करने के लिए, बट उनसे पहले ही what happened? An arrow reached his target before he could even aim. बस एम लगाए उससे पहले ही एक एरो वहाँ जाके उस टारगेट को कर देता है, टारगेट पार कर देता है. शॉक्ड द बॉयज़ एंड द टीचर लुक्ड अराउंड. वो सब के सब शॉक्ड हो जाते कि ये एरो आया कहाँ से, और चारों तरफ वो लोग देखने लग जाते हैं. दे सो एकलव्य हु वेंट अप टू टच द्रोणास फीट. और वो कौन था? एकलव्य. और तुरंत ही वो द्रोणा के फिट को टच करता है, मतलब प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं. हु इज़ योर टीचर? द्रोणा आस्क्ड. द्रोणा ने तुरंत ही पूछा, इतना अच्छा आपने टारगेट किया है, इतने अच्छे एरोज़ आर्चरी आपने सीखी कहाँ से? एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टैच्यू. एकलव्य एकदम धीरे से किसकी तरफ इशारा करता है? वो स्टैच्यू बताते हैं कि दैट स्टैच्यू इज़ माई टीचर, माई गुरु. द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम एंड सेड. वो स्टैच्यू को थोड़ी देर देखते ही रह जाते हैं. एंड देन ही सेड, व्हाट ही सेड? इफ़ आई एम योर गुरु गिव मी माई फी, माई गुरु दक्षिणा. अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ या टीचर हूँ, देन यू शुड गिव मी द फी और गुरु दक्षिणा. तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी. सर ने ऐसे पूछा. आस्क सर बोर्ड एकलव्य. सर ने, एकलव्य ने कहा, आप कुछ भी मांगिए मेरे से जो होगा मैं दूंगा. बोर्ड एकलव्य मतलब मान गया. आई वॉन्ट योर राइट थम रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा. स्टोन हार्टेड मतलब क्रूएल. क्रूएल द्रोणा ने क्या बोला, क्या पूछा? आई वॉन्ट योर राइट थम, मुझे तुम्हारा राइट थम चाहिए. विदाउट द राइट थम टू सपोर्ट इट, हाउ कैन एन आर्चर एवर होल्ड अ बो? क्या अगर राइट थम नहीं होगा तो कोई भी आर्चर, धनुषधारी, अपने बो को पकड़ सकता भी है? एज अर्जुना एंड अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक्ड. सब के सब प्रिंसेस, कौरवास एंड पांडवास सब शॉक्ड हो गए. एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थम वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोणास फीट. एक शब्द बोले बिना तुरंत ही उसने, एकलव्य ने अपना राइट थम काट के गुरु द्रोणा के चरणों में रख दिया, द्रोणास फीट. Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between Kauravas and Pandavas. आप सबने महाभारत देखी होगी, है ना? उसमें हमें पता है ना, कौरवास और पांडवास के बीच में बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था. किसके लिए? हस्तिनापुर के लिए. उस वक्त गुरु द्रोणा इज़ फाइट विद द
कौरवास अगेंस्ट पांडवास, पांडवास के खिलाफ कौरवास के साथ खड़े थे और पांडवास के खिलाफ वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे, कौरवस की तरफ से. ओके, नाउ बट एज फैट had eat, the great master Drona was fighting against the favorite pupil Arjuna. अब जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, बैटल स्टार्ट हुई, द्रोणा वो उनके फेवरेट कौन थे, अर्जुना, उनके खिलाफ आज फाइटिंग में खड़े हो गए. आफ्टर द डेज बैटल, बहुत दिन युद्ध चला था, वो युद्ध के कुछ दिन के बाद अ सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैंप. सैड द्रोणा, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अर्जुन के खिलाफ इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें, पर उनको ये करना पड़ रहा था, तो वो बहुत सैड थे इस चीज़ से. सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर एरोज फेल नियर हिज फेट वन आफ्टर अनदर. तुरंत ही एक जैसे कोई प्रेयर करता है रिस्पेक्टफुल प्रेयर की तरह, कुछ एरो एक के बाद एक उनके चरणों के पास आने लग गए. He looked up and saw the young एकलव्य. उन्होंने ऊपर देखा तो वो कौन था, यंग एकलव्य. मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थम. वो कहते हैं, सर मैंने आज अपने राइट थम के बिना भी आर्चरी सीख ली है. आई कैन शूट विद माई लेफ्ट हैंड एंड विद माई फीट. मैं तो लेफ्ट हैंड और फिट से भी एरो चला सकता हूँ. I have taught others and raised an army. मैंने बाकी सबको सिखाया है, जो भी सीखना चाहते थे उन सबको सिखाया और एक मैंने आर्मी बना ली है. Today I am known as a great archer. आज मैं एक बहुत बड़ा आर्चर बन गया हूँ और सबको सिखाता हूँ. द्रोणा was speechless. आज उनके मुँह में एक शब्द नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ क्या. मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड. मास्टर, सर मैंने आज आपकी जो ये महानता थी, लिमिट्स ऑफ माइंड था, जो आपने ये दिमाग में बाधाएं बनाए रखी थी, वो आज मैंने सब दूर कर दी है, फ्री कर दिया है. योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थम. आपके दिमाग में, आपके दिल में जो अर्जुन के लिए प्यार था, वो क्या कर रहा था, न्याय के खिलाफ एक बाधा बन रहा था. और कब, जब आपने मेरा राइट थंब मांगा, तब आपने ये लिमिट्स क्रॉस की. बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट. पर आपने ऐसा किया तो अच्छा किया ना, मैं अपने दोनों हाथ से शूट करना सीख गया एंड विद द फीट ऑल्सो. एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विस टू यू इन दिस बैटल. और इसलिए ये लेसन मैंने जो आपसे सीखा, इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये ऑफ़र कर रहा हूँ मेरी सर्विस. मेरे जितने भी लोग हैं वो सब इस युद्ध में आपकी तरफ से लड़े. द्रोणाज आइज फिल्ड विद द टीयर्स. द्रोणा की आँखें टीयर्स, आंसुओं से भर गई. He answered, yes, it is true. Bounds and limits are in the minds. मतलब हम जो ये लिमिट्स बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, वो सब कोई भगवान ने नहीं बनाई है, हम लोगों के दिमाग में ही ये चीज़ें हैं. ये अछूते, लो बॉन्ड, हाई बॉन्ड, ये सब हम लोगों ने बनाया है और आज तुमने ये क्लियर कर दिया, मुझे सिखाया. रियल करेज में सच्ची हिम्मत. रियल करेज इज़ fighting against wrong limits and respect the correct ones. रियल करेज का मतलब क्या होता है, सच्ची हिम्मत क्या है कि फाइटिंग अगेंस्ट द रॉन्ग लिमिट्स. अगर ऐसी कोई विचार है, कोई लिमिट्स है, बाउंड्री है, उसके खिलाफ लड़ना. एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस, और जो सही है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी. दैट इज़ ओनली द रियल करेज, वो सब में होना चाहिए. एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे. एकलव्य, आज तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया है. ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एकलव्य. येस, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी ऑफ एकलव्य हियर एंड राइट डाउन all the difficult words and their meanings in your own
notebook and read it yourself. Okay, bye.